नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत में बिलखुसूस यूपी में ये हिंदुत्व गुंडे जो है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये खबर मुजफ्फरनगर ज़िले से ये आ रही है कि यहाँ एक मौलाना है मोहम्मद इमरान कासमी साहब, उनके बेटे मोहम्मद नदीम फुलत के एक मदरसे से वापस कठोले आ रहे थे कि इस दरमियान में नामालूम शरपसंदों ने तनहा देख कर के उसका ताक़ुब किया, मदरसे की इस तालिब इल्म का, और खटोली के एक मसरूफ़ तरीन पुल जिसका नाम गंग नहर आता है वहाँ पर उसको मजहबी गालियाँ देना शुरू कर दी। और फिर जब नदीम ने कोशिश की मुज़ाहमत करने की, मुखालिफत करने की, तो इन्होंने डंडों से उसको मारना शुरू कर दिया और फिर मोहम्मद नदीम का कॉलर पकड़ करके उसको पुल में फेंकने की धमकियाँ देना शुरू कर दिया, नहर में फेंकने की। ज़हे नसीब उसी वक्त पीछे से कोई कार आ रही थी तो कार वालों ने रोक दिया, तो ये गुंडे कार वालों को देख करके वहाँ से भाग गए। ये हिंदुत्व दहशतगर्द थे। फिर उसके बाद कार वालों ने बहिफाजत उनको जो है मोहम्मद नदीम को उनके घर पहुँचाया। जिला में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है यूपी में ये शरपसंद हिंदुत्व गुंडे और मजहब के नाम पर दहशत फैलाने वाले लोग तन्हा मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद नदीम जिन मौलाना का फर्जंद है वो आल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुजफ्फरनगर के ज़िला सदर भी हैं। यही वजह है कि उन्होंने जो हिम्मत की और यहाँ के पुलिस थाने में जाकर के इन गुंडों के खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश की और दर्ज कर लिया गया है। तो ये सूरत हाल इस वक्त भारत में बिलखुसूस यूपी में बढ़ती जा रही है। नाज़रीन गिरामी के हिंदुत्व गुंडों लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है इंतज़ामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, ऐसा महसूस होता है कि अपनी नाकामी से बहुत ही ज़्यादा बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लीडरान या वज़राए आला। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने अवामी डायलॉग प्रोग्राम के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए जो बात की उसकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो इस वक्त वायरल हुई। हिसार में मुनाकिदा तकरीब के दौरान वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने रोज़गार के सवाल का जवाब देते हुए खातून को चंद्रायन 4 की बात करने लगी। अरे भाई, एक औरत आपसे मांग रही है रोज़गार, बेरोज़गारी की बात हो रही है और कह रहे हैं कि हम जो है चंद्रायन 4 को चांद पर भेजेंगे। अब ये इससे खाना मिलेगा, इससे रोटी मिलेगी, अब क्या इससे मसाइल हल होंगे पता नहीं है। जिसकी वजह से जो है खट्टर इस वीडियो को लेकर अपोजिशन पार्टियों की तनकीद के जद में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिसार के अवामी मुकालमे के प्रोग्राम के दौरान एक खातून ने मुतालबा किया कि वह यहाँ एक फैक्ट्री लगाने की कोशिश करें ताकि ख़वातीन काम कर सकें, उन्हें रोज़गार मिले। खातून के बयान पर वज़ीर आला खट्टर ने कहा कि अगली बार चंद्रयान 4 चांद के ऊपर जाएगा, तुम्हें उसमें भेजेंगे। अभी आवाम के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। ज़मीनी सतह पर फैक्ट्री लगा करके रोज़गार देने की बात हो रही है और उसी खातून का मजाक उड़ाते हुए, और कोई मामूली शख्स नहीं है, वो एक रियासत का सीएम है, वो कह रहे हैं कि चंद्रयान 4 में आपको भेज देंगे। सीएम खट्टर का जवाब सुनकर वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे, लेकिन उस खातून को किस कदर पशेमानी हुई होगी, उसकी किस कदर तजलील हुई होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद वज़ीर आला ने खातून को बिठा दिया। वज़ीर आला खट्टर के इस बयान को अपोजिशन पार्टियों की तरफ से काफ़ी तनकीद की गई है और उसकी वीडियो इस वक्त है। आप खुद देख कर के अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है उन हुक्मरानों की जो कि आपके वोट पर जीत करके गद्दी संभालते हैं। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोलघाटा में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो बात मैं पूछ रहा हूँ। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा
नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की बात करते हैं। और कितने अजीब व गरीब ख़बरें आती हैं। देखिए कि इंडोनेशिया में एक शादी की तकरीब चल रही थी, दुल्हा फरार हो गया, तो आप क्या करेंगे? दुल्हन को दुल्हा के बाप से शादी करवा दी। ये सूरत हाल है। थोड़ा मुस्कुरा दें, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इंडोनेशिया में एक शादी की तकरीब में उस वक्त अजीब सूरत हाल पैदा हो गई जब ऐन मौके पर दुल्हा ना आ सका और खासी इंतज़ार के बाद दुल्हन के होने वाले ससुर ने खुद को पेश कर दिया, जिसके बाद दुल्हन ने रजामंदी से निकाह कर लिया। शादी किसी भी मर्दुज़न की ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीन दिन होता है, लेकिन 29 अगस्त 2023 को इंडोनेशिया के गांव जेकोतामो में यही दिन अफसोस के लम्हात में तब्दील हो गया। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक येसिए नाम एक जवान लड़की दुल्हन बनी बेटी थी। वह अपने होने वाले शोहर से कई माह से गुफ्तगू भी करती रही थी। बजाय सब कुछ ठीक था, लेकिन दुल्हा अपनी शादी के ऐन वक्त पर गायब हो गया और करीबी दोस्तों को सिर्फ इतना बताया कि शादी मनसूख हो चुकी है। दूसरी जानिब गरीब लड़की ने बहुत मुश्किल से जहेज़ वगैरह का सामान तैयार किया था और तकरीब पर ज़िंदगी की जमा पूंजी लग चुकी थी। मेहमान भी पहुंच चुके थे। दुल्हन के घर वालों को बड़ी तजलील का सामना करना पड़ा। दुल्हा के भाग जाने के बाद ये जानते हुए कि उन्होंने शादी की तैयारियों पर 25 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, जो कि $1700 के बराबर है, खर्च कर दिए। लेकिन वीडियो में जाहिर हुआ कि उसकी असल परेशानी शादी थी। क्योंकि इस मुल्क में इस रकम को खुशकिस्मती समझा जाता है। ये गरीब गांव है। इस मौके पर दुल्हन के होने वाले ससुर ने लड़की के अहले खाना को अपनी शादी की पेशकश की, जो कबूल कर ली गई। इस तरह होने वाले शोहर के ससुर ने येसिए नामी खातून से निकाह कर लिया। और जाहिर सी बात है कि एक अजीब व गरीब मामला था। बेटे से शादी करने आई थी तो उसका बेटा, उसका बाप दुल्हा बन गया। तो ये खबर जो है पूरी दुनिया में सुर्खियाँ बनाने लगी। आइए नाज़रीन गिरामी, आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और ख़बर की। और वो ख़बर है कि कर्नाटक की जेडीएस पार्टी पहुंचा वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बातें इससे पहले भी होती रही थी इस सिलसिले में कि वो जो है बीजेपी के दामन में बैठेंगे। अब जो है साफ और वाज़ेह तौर पर हो चुका है कि जेडीएस जो है वो बाकायदा अगले आम इंतखाबात 2024 में बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ेगी। और ये भी तय हो चुका है कि जेडीएस को 4 सीटें मिलेंगी। जहां नाज़रीन गिरामी, अब कर्नाटक में हंगामा मचा हुआ है। खबर जब से सामने आई, खुद येडियुरप्पा ने नामा निगारों के सामने इस बात का इजहार किया और कहा कि जो जेडीएस का बीजेपी के साथ मिलकर के कर्नाटक के आम इंतखाबात में लड़ना ये तय हो चुका है और सीट भी उनको जो है 4 दिए जाने की बात पर रजामंदी पूरी तरह से सामने आ चुकी है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में जेडीएस को लेकर के बिलखुसूस मुसलमानों में, अक़लियतों में ये हमेशा से दो राय थी और ये शक था कि जो है वो अंदरून जो है बीजेपी से सांठगांठ बनाए हुए है और इख्तिदार के लिए वो किसी भी तरह से जो है हद से आगे बढ़ सकती है या वो अपनी हद से नीचे भी गिर सकती है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। अब जब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जब ये खबर साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर आए, ऐसे हालात में जाहिर सी बात है जेडीएस को सेकुलर समझते हुए बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे हालात में जब जेडीएस बीजेपी के साथ मिलकर के आम इंतखाबात में उतरने की बात कर रही है तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या तमाम के तमाम जेडीएस से जुड़े हुए मुस्लिम लीडरान या अक़लियती लीडरान, ये तमाम के तमाम जिनकी बीजेपी से सोच से, उसके तसव्वुर से, उसके नज़रियात से मेल नहीं खाते, वो क्या जेडीएस से जुड़े रहेंगे या फिर इज्तिमाई तौर पर अपना इस्तीफ़ानामा दे करके कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे या दूसरा सियासी रास्ता अपनाएंगे? ये अहम तरीन सवाल उठ करके इस वक्त कर्नाटक में सामने आ रहा है। बिल्कुल उन लोगों के लिए इम्तिहान की घड़ी है, उन लीडरान के लिए इस वक्त इम्तिहान की घड़ी है जो जेडीएस से जुड़े हुए हैं और बिलखुसूस मुसलमान हलकों में जाने पहचाने जाते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ये है कि कातिल जिसे अमरीकी हुक्काम ने इंतहाई ख़तरनाक करार दिया था, पेंसिल्वानिया की जेल से इंतहाई आसानी से फ़रार हो गया।
उसके फरार के चंद रोज बाद हुक्काम ने जेल से उसके फरार के अजीब तरीके से आगाह किया। रियासती फौजों ने बताया कि 34 साला डेनिलू सॉस क्यूलकांटी अपने साबिका गर्लफ्रेंड को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। क्यूलकांटी एक हफ्ते कबल चेस्टर काउंटी जेल से फरार हो गया। जुमेरात को चेस्टर काउंटी की पुलिस ने जेल के अंदर से एक वीडियो शाये की जिसमें क्यूलकांटी से फरार का अजीब लम्हा दिखाया गया है और इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसको जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस की जानिब से शेयर किया गया है। इससे जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, किस कदर जो है ये एक अजीब व गरीब अंदाज़ अपनाया गया था जेल से फरार होने के लिए, उसको लेकर के जो है इस वक्त वीडियो शेयर की गई तो ये जो है सुर्खियाँ बनाई हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए आज कर्नाटक के मशहूर व मारूफ ताजिर और विप्रो के चेयरमैन, जो विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी है सबसे बड़ी, जनाब अजीम प्रेमजी साहब ने नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार से उनके घर में मुलाकात की है। जैसी उनकी मुलाकात की खबरें सामने आई हैं, ये कर्नाटक में इस वक्त जो है बहुत बड़ी सुर्खियां बना रही हैं। जाहिर सी बात है कि अजीम प्रेमजी एक बहुत बड़े कॉरपोरेट सतह के न सिर्फ भारत में बल्कि जो है बैरून भारत में भी मशहूर हैं अपनी तिजारत के लिए भी, और उनकी कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। ऐसे में जो है DCM से मुलाकात को लेकर के अलग अलग तरह की जहाँ तबसरे हैं, इसी को जो है DK शिवकुमार साहब DCM ने बताया है कि जो है विप्रो कंपनी वो जो है पूरे भारत में किस कदर जो है लोगों को रोज़गार फराहम कर रहा है और उसकी वजह से किस कदर जो है भारत को फ़ायदा हो रहा है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऐसे में जो है सरकार को पूरी तरह से ताउन किया जा रहा है जनाब अजीम प्रेमजी की जानिब से, उनकी कंपनी की जानिब से, और देही तालीम के सिलसिले में कर्नाटक की हुकूमत विप्रो के साथ मिलकर के कुछ मंसूबे बना रही हैं। इसी की वजह से ये मुलाकात हुई थी। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के ताउन के साथ कर्नाटक के देही इलाकों में तालीम को किस कदर मजबूत किया जा सके उस पर गौर किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और अगली खबर, इस वक्त आप जानते हैं कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, बारिश आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जो है ये एक वीडियो सामने आई है जिसको आप देख रहे हैं। वहीं पर नाज़रीन गिरामी G20 की तैयारियाँ पूरी तरह से जो है जारी हैं इस वक्त भारत में, और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की सुदूर की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त 2-3 वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि किस तरह से इस वक्त जो है इस्तकबाल किया जा रहा है इन सरबराहान का। जैसे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक की भी वीडियो सामने आई है, तो वहीं पर शेख हसीना की जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, और भी बहुत सारे लोगों की 1-2-3 वीडियोस आप देख लें और समझ सकते हैं कि G20 की किस तरह तैयारियाँ हो रही हैं। और मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।